हरियाणा में सब जनगणना का कार्य पूरा हो चुका है और प्रदेश में शुक्रवार से फिजिकल जनगणना भी जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरियाणा जनगणना विभाग के डायरेक्टर ललित जैन जी मौजूद हैं। जैन साहब, सब जनगणना का काम पूरा हो चुका है। अब शुक्रवार से यानी कि कल से फिजिकल जनगणना भी शुरू हो चुकी है। किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो सब जनगणना के अंदर देखने को मिला और कितने लोगों ने ऑनलाइन जो है वो अपनी पूरी डिटेल जो है वो सबमिट करवाई है सर? जी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारा लोगों की तरफ से मिला। लगभग 3 लाख प्लस लोगों ने स्वयं जनगणना की, जो कि हमारे लिए बड़ी इनकरेजिंग फिगर है। अब ये जो उनको एक्नॉलेजमेंट मिली है, हमारे न्यूमरेटर्स आएंगे, उनको केवल एक एक्नॉलेजमेंट देनी है और आधे मिनट में उनका काम हो जाएगा। जो लोग रह गए हैं उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी न्यूमरेटर आएंगे, वो विस्तृत में उनकी जानकारी लेकर जाएंगे। जो लोग रह गए अपनी जानकारी देके जनगणना में इनरोल कर सकते हैं। तो कोई फिगर्स भी है सर, हरियाणा के अंदर कितने लोगों ने अपनी जानकारी जो है वो साझा की है? कितने लोगों ने इस सब जनगणना के अंदर खुद का डाटा जो है वो अपलोड किया है? देखिए, लगभग 3 लाख लोग, जैसे मैंने आपको कहा है, 3 लाख प्लस लोगों ने स्वयं जनगणना में अपना सारा डाटा अपलोड किया है। तो सर प्रदेश में किस इलाके में किस जगह पर ये ज्यादा रिस्पांस देखने को मिला है? बताया भी जा रहा है कि नूह और सोनीपत में जो है वो कम जो है सब जनगणना जो है वो देखने को मिली है। अब फिजिकल जनगणना होगी, किस तरीके से उसको पूरा किया जाए? देखिए, कहना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज किसी जगह में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा रहती है, किसी जगह में कम है। तो लगभग सभी जिलों में बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है। कोई ज़िले को नंबर 1 या नंबर 2 कहना अभी ठीक नहीं होगा। लेट अस वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स जब आएंगे जनगणना के। जी। लोगों के मन में काफी सारे सवाल है जैन साहब कि ये जो जानकारी जो है वो हमारी क्यों इस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और जो काफी लंबी लिस्ट है उसमें सारी जानकारियां जो हो मांगी जाती है। घर में कितने सदस्य हैं, घर में क्या कुछ है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, क्या कुछ तमाम जानकारियां जो इसमें शेयर करनी होगी। लेकिन लोगों के मन में कई सवाल भी है कि ये डाटा लीक हो जाएगा, इस जानकारी का सरकार क्या करना चाहती है? इस भ्रम को किस तरीके से दूर करेंगे आप? हमारे दर्शक इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको सुन भी रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जो भ्रम फैल रहा है, रूमर्स फैल रहे हैं लोगों के बीच में? आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी डेटा लोग साझा करेंगे बिल्कुल फ्री एंड फेयर रहेगा। किसी भी प्रकार का डेटा साझा नहीं किया जाएगा किसी के साथ। ये डेटा टोटली हमारे सर्वर्स के अंदर गुप्त रहता है। कोई भी अथॉरिटी के पास ये डाटा नहीं दिया जाता है। ना ही इस डेटा का इस्तेमाल आपके विरुद्ध किया जाएगा और ना ही ये डेटा कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। तो ये सेंसस एक्ट में प्रावधान है। कभी ऐसा नहीं हुआ हमने किसी भी परिस्थिति में आपका डेटा किसी के साथ साझा किया हो। 33 सवाल आपसे पूछेंगे, बड़े सरल सवाल है, जैसे घर की कंडीशन क्या है, पीने के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, इंटरनेट ब्रॉडबैंड की व्यवस्था, ऐसे मुख्तलिफ इत्यादि इत्यादि बहुत से ऐसे सवाल है 33 के आसपास, वो पूछेंगे आपसे। और वो सवाल पूछकर उसके बाद कंफर्म करेंगे। जैसे ही आप उनके जवाब, वो सवाल जो है एक ब्लैक होल के अंदर उनके जवाब चले जाएंगे। कोई भी व्यक्ति उनको रिट्रीव नहीं कर सकता। तो ये तो हमारा तरीका है जिससे हम जनगणना करेंगे घर द्वार जाकर। इसके अंदर सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट अदारों के कर्मचारी, हमने न्यूमरेटर्स रिक्रूट किए हैं। जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं वो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। सर नूह हरियाणा का काफी सेंसिटिव एरिया माना जाता है, वहां किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि वहां आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी कोई टीम जाती है तो उनको कोऑपरेट नहीं किया जाता। उन लोगों को किस तरीके से समझाने का काम करेंगे? क्योंकि एक समझाना, उसके बाद एक जिस तरीके से उनको पूरी जानकारी देना कि ये आपका डेटा जो है वो किसी प्रकार से कोई शेयर नहीं किया जाएगा, लीक नहीं होगा, वहां किस तरीके की सिचुएशन रहेगी फिलहाल? अब वहां स्थिति क्या है सब जनगणना के मामले में? देखिए, स्वयं जनगणना में नूह में भी इनरोलमेंट हुई है, जितनी होनी चाहिए थी हुई है। और वहाँ के डीसी, एडीसी, एसपी सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। कोई हमें ऐसी रिपोर्ट नहीं है कि किसी प्रकार की टेंशन हो। और हमने बहुत सी आईसी एक्टिविटी की है, बार बार लोगों को बताया। आने वाले 30 दिनों में भी हम रेगुलरली, आपका जो चैनल है वो भी मेरा संदेश लोगों तक पहुँचाएगा कि किसी प्रकार से उनको दिया गया डाटा किसी भी अथॉरिटी से साझा नहीं किया जाएगा। जनगणना कोई भी अन्य प्रकार की एक्सरसाइज नहीं है, केवल हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और ये डाटा कहीं पर भी उनके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं करेंगे हम।
सर, जो जनगणना करने कर्मचारी जाएंगे उनकी आइडेंटिफिकेशन कैसे क्लैरिटी होगी? लोग कहेंगे कि आप उसको लेकर कई बार सवाल उठते हैं, कई बार फर्जी तरीके से भी कई जो लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, इस तरीके से कई बार शिकायतें आती हैं। इसको लेकर कोई आपने अलग से जानकारी लोग सुन रहे हैं? इस बार हम बड़े सावधान हैं। हमने जितने हमारे जनगणना वाले लोग जा रहे हैं उनको एक आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है और आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर स्कैन कोड है, उनकी फोटो रहेगी और स्थानीय जो प्रशासन है उसके सिग्नेचर रहेंगे। यदि किसी को शक शुबा है तो वो फोटो देखकर और स्कैन कर कर उसको देख सकता है क्या वो ऑथेंटिक है या नहीं। फरवरी से लेकर 1 मार्च तक रहेगा। पूरा जिस तरीके से पूरा काम कब तक पूरा हो जाएगा, कब तक ये पूरा प्रोसेस जो है वो पूरा करके हरियाणा जो है वो किस तरीके से इस मामले में रहेगा? 2027 के अंत तक हमारा पूरा काम जो है वो हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हम कुछ कुछ डाटा दे पाएंगे हरियाणा का। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जनगणना विभाग हरियाणा के डायरेक्टर ललित जैन को आपने सुना किस तरीके से पूरा प्रोसेस जो है वो फिलहाल चल रहा है, क्योंकि प्रदेश में शुक्रवार से फिजिकल जनगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले सब जनगणना का काम जो है वो चल रहा था। इसमें प्रदेश के लोगों ने तमाम जो है भागीदारी इसके अंदर अपनाई और अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो सब जनगणना के अंदर देखने को मिला। अब फिजिकल जनगणना जो है वो पूरी तरीके से जारी है। पहला चरण जो है वो 1 मई से 30 मई तक चलने वाला है और देखने वाली बात ये होगी कि कितने लोग जो है इसके अंदर अपना जो तमाम जानकारी जो है वो कर्मचारी जाएंगे तो उनको किस तरीके से शेयर जो है उनकी ओर से की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया।